बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी अजनबी किसी अनजान शख्स को देख लेता है तो ऐसे ख्वाब की क्या ताबीर हुआ करती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी अजनबी या अनजान शख्स को देखता है तो वो दरअसल ख्वाब देखने वाला शख्स खुद है। ऐसा ख्वाब देखने का मतलब ये है कि ख्वाब देखने वाले शख्स ने जिस किसी अजनबी या अनजान शख्स को जो कुछ भी करते देखा है वही कुछ ये शख्स अपने होश व हवास में करेगा। यानी अगर इसने देखा है कि कोई अजनबी शख्स ख्वाब में कोई नाजायज़ काम करता है, कोई ऐसा काम करता है जिसकी ममानियत की जाती है, तो ख्वाब देखने वाला शख्स उन्हीं गलत कामों का मुर्तकिब होगा। इसके बरक्स अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी अजनबी अनजान शख्स को कोई नेक काम करते हुए देख लेता है, कोई मजहबी फरीज़ा अदा करते हुए देख लेता है, तो ये शख्स भी अपने होश व हवास में वही नेक काम करेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी अजनबी शख्स को देखता है और वो अच्छी हालत में होता है तो ये ख्वाब देखने वाले शख्स की लंबी उम्र और रिस्क में इजाफे की दलील हुआ करता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके माल और दौलत में इजाफा होगा और इसका रुतबा बढ़ता चला जाएगा, इसका स्टेटस बढ़ जाएगा, लाइफस्टाइल पहले से अच्छा हो जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में दो अजनबी लोगों को देखता है तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब कोई ढका छुपा खौफ हुआ करता है जो कि ख्वाब देखने वाले शख्स को लाशऊरी तौर पर लाहक है। अगर कोई शख्स ख्वाब में तीन या इससे ज़्यादा अजनबी लोग देख लेता है तो ये ख्वाब देखने वाले शख्स को गुनाहों से बचने की बशारत दी जाती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो किसी अजनबी शख्स से कोई चीज़ वसूल करता है तो ये दुनियावी फ़ायदे और कामयाबी की दलील हुआ करता है। ख्वाब देखने वाले शख्स को इंसानों से फ़ायदा पहुँचेगा, उसके नए ताल्लुकात कायम होंगे और उनसे उसको फ़ायदा भी होगा। इस सिलसिले में इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर अजनबी शख्स ने ख्वाब देखने वाले शख्स को पैसा दिया या मालो दौलत दी तो ऐसा ख्वाब की ताबीर नेक नहीं हुआ करती। ख्वाब में किसी अजनबी शख्स से पैसे वसूल करना या मालो दौलत लेना झगड़े फसाद की दलील है। ये उस झगड़े फसाद की तरफ निशानदेही करता है जिसकी वजह पैसा हो, मालो दौलत हो, यानी कहीं ना कहीं किसी शख्स की हक तलफी करने का अनसर छुपा हुआ हो। अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी अजनबी शख्स को देखता है और वो ये देखता है कि उसका रुतबा बढ़ चुका है, उसका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इस बात की दलील है कि ख्वाब देखने वाले शख्स का भी रुतबा बढ़ जाएगा, इसका भी स्टेटस वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। और इसके बरक्स अगर वो देखता है कि किसी अजनबी शख्स को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना है तो ख्वाब देखने वाले शख्स को भी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना होगा और बदनामी इसका मुकद्दर बन जाएगी। जैसा कि हाल ही में भी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि ख्वाब में अगर कोई शख्स किसी अजनबी शख्स को देखता है तो इसकी मजबूत दलील ख्वाब देखने वाला शख्स खुद हुआ करती है। लिहाजा सिर्फ हालात व वाक़यात या दुनियावी चीज़ों से फ़ायदा ही नहीं बल्कि जो भी एहसासात और जज्बात इंसान के हैं वो ख्वाब देखने वाले शख्स से भी जुड़े हुए हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसे किसी अजनबी शख्स ने रस्सी दी है तो इस तरह का ख्वाब देखना वादा करने की दलील हुआ करता है। ख्वाब देखने वाले शख्स को मुस्तक़बिल नज़दीक में किसी से कोई ना कोई वादा करना होगा, लेकिन उस वादे को पूरा करना इसके लिए मुश्किल होगा। लिहाजा जो शख्स इस तरह का ख्वाब देखता है उसको इसी बात का मशवरा दिया जाता है कि उसके हक़ में बेहतर है कि अगर उसे हाल में या मुस्तक़बिल में किसी से कोई वादा करना हो तो पहले काफ़ी सोच विचार कर ले, काफ़ी नज़रसानी कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो वादा कर बैठे और बाद में उस वादे को पूरा करना बहुत मुश्किल काम हो जाए। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो किसी अजनबी शख्स को कोई चीज़ पकड़ाता है या कोई चीज़ दे देता है कि वो रख ले, तो इस तरह का ख्वाब देखना लोगों की मदद करना और उनकी रहनुमाई करना हुआ करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो किसी अजनबी शख्स को रास्ता बताता है, तो ऐसे ख्वाब का मतलब भी लोगों की सही सिमत में रहनुमाई करना हुआ करता है। और इसके बरक्स अगर ख्वाब देखने वाला शख्स ये देखता है कि उसने किसी अजनबी से रास्ता पूछ लिया, तो ऐसा ख्वाब का मतलब लोगों से रहनुमाई हासिल करना हुआ करता है, लोगों की पैरवी करना हुआ करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो किसी अजनबी शख्स को खाना खिलाता है, तो ये सदका और खैरात करने की तरफ निशानदेही करता है। कुदरत ख्वाब देखने वाले शख्स को ये कह रही है कि वो बेलौस होकर, बेगर्ज होकर, बगैर किसी लालच के लोगों के काम आए और उन्हें फ़ायदा पहुँचाए। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो किसी अजनबी शख्स से चादर लेता है, तो इस तरह का ख्वाब देखना विरासत में हिस्सा मिलने की दलील हुआ करता है। जिस शख्स ने ख्वाब देखा है उसे विरासत में हिस्सा मिलेगा और उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी अजनबी शख्स की मैयत देख लेता है तो ऐसा ख्वाब देखना कुदरत की तरफ से ख्वाब देखने वाले शख्स को इस बात का इशारा है कि ये दुनिया
عارضی قیام گاہ ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں کسی اجنبی شخص کو بیمار دیکھتا ہے تو ایسا خواب دیکھنا کسی بیماری کے آ جانے یا بیماری کے مزید بڑھ جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی بیمار شخص صحت یاب ہو گیا ہے تو یہ بیماری سے نجات مل جانے کی دلیل ہے۔ خواب دیکھنے والا شخص اگر بیمار ہے تو وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا، اور اگر وہ شخص کسی کو بیمار دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی صحت مزید خرابی کی طرف جائے گی، اور فی الحال اس کے صحت یاب ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ یہ تھا ہمارا پروگرام کہ اگر کوئی شخص خواب میں کسی اجنبی شخص کو دیکھتا ہے تو ایسا خواب کی کیا دلیل ہوا کرتی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔